जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी अभी से बज चुकी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है। बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनना इस बात को साबित करता है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। और अगर शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज के दिन पर आप सबको आह्वान करूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी एक एक कार्यकर्ता के उत्साह को स्वयं अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड़ में जाती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के शक्ति केंद्र पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस इसी एक बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। आखिर योगी आदित्यनाथ का बंगाल जैसी जीत से क्या मतलब है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका संदेश संगठन की मजबूती पर केंद्रित था। यानी अगर बूथ स्तर और शक्ति केंद्र स्तर तक पार्टी मजबूत होगी तो बड़े चुनावी लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश दौरा, लगातार संगठनात्मक बैठकें, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और अब मुख्यमंत्री का यह बयान, इन सबको जोड़कर देखा जाए तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ने आगामी चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन राजनीति में तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जहां बीजेपी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है, वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भी आने वाले समय में जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ उतरेंगे। यानी अब लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं होगी, बल्कि विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, किसानों, युवाओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी जनता का फैसला अहम होगा। कुछ राजनीतिक समर्थक मानते हैं कि वर्तमान माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है और वहीं विपक्ष का कहना है कि चुनाव का असली फैसला मतदान के दिन जनता करेगी। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। कोई भी चुनाव केवल राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि मतदाताओं के फैसले से जीता जाता है। साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर पूरा जोर दे रही है और चुनावी तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन चुनावी रणनीति और चुनावी नतीजे दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी लोगों से, क्या मजबूत संगठन ही चुनाव जिताता है या फिर जनता, रोजगार, विकास,
महंगाई और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। आपके अनुसार 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह के राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।